हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लगाने जा रही हूँ बिनका का पौधा, और इसे मैं कैसे लगाऊंगी तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसे ऐसे लगाना है दोस्तों कि एक ही बार में पौधा, देखिए जैसे हमारा पौधा घना दिखाई दे रहा है उसी तरह का घना हो जाएगा। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर आप बाहर से महंगे प्लांट नहीं ला सकते हैं तो आप क्या करें। तो चूँकि दोस्तों मैं अभी बाहर से कोई प्लांट नहीं ला पा रही हूँ, तो मेरी मजबूरी क्या है कि अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो क्या होता है कि मेरे पास कोई भी पौधे पे पानी डालने वाला नहीं रह जाता है। तो ऐसे में आप प्लांट कैसे लाएंगे, महंगे प्लांट तुरंत ही ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए, यही मैं बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिनका का पौधा है। तो ये पौधा मेरे पास बहुत साल से है, और जब आप कोई भी एक पौधा बहुत साल से लगाते हैं तो आप देखिएगा कि आपके पास बहुत सारे प्लांट मुफ्त में मिल जाते हैं। तो आप उन्हें ही लगा लीजिए, तो आपके गार्डन भी भरा रहेगा और आपको पैसे खर्च करने भी नहीं पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ है कि मैंने इसे बिना खाद के ही लगाया, तो बिना खाद के भी आप कैसे पौधे लगा सकते हैं वो भी मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमने 2 गमले लिए हैं और नीचे हमने कपड़े रखा है। तो मैं बहुत साल से रख रही हूँ और इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। हमने इस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। और उसके ऊपर देखिए, जो भी हमारे किचन से किचन वेस्ट निकलता है इस तरह से, मतलब ये छिलके वगैरह होते हैं फलों के, सब्जियों के, प्याज के, तो वो सारी हमें मिट्टी के ऊपर डाल देना है। मिट्टी इसलिए मैं नीचे पहले रखती हूँ क्योंकि इससे जो भी चीज़ें डाल रही हूँ वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, तो इससे हमें खाद भी मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं इसे इस तरह से नीचे डालती हूँ। तो इसी तरह आप भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हमें बहुत कम खाद डालिएगा, और ये क्या होता है ना, बहुत दिनों तक मिट्टी में, मतलब धीरे धीरे ये डिकम्पोज होते रहता है। तो ये बहुत दिनों तक आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग अपना किचन वेस्ट का अच्छे से यूज़ करिए। और ये देखिए दोस्तों, आजकल क्या है, गर्मी है तो हम लोग केला तो बहुत घर में आता है और खाते भी हैं। तो इसे क्या करना है, अगर सूखे केले हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं भी है तो आप कच्चे केले जो मतलब इस तरह से पके हुए हैं उनको भी आप छोटे छोटे काट लीजिए और अपने मिट्टी में मिला लीजिए। और अगर आपके पास खाद है तो थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए या गोबर की खाद। तो अभी मैं इसमें कोई खाद नहीं डाली हूँ, सिर्फ केले के छिलके ही डाली हूँ। और बाद में जब पौधा ठीक हो जाएगा तो मैं थोड़ा खाद ऊपर से डाल दूँगी। तो इस तरह से हम लोग बिना खाद के भी पौधे लगा सकते हैं। और जो केले का छिलका डाला है तो उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटास भी होता है और कैल्शियम भी होता है, और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे पौधे को फ़ायदा देते हैं। तो इस तरह से हमें हमारे पौधे को खाद भी मिलता रहेगा, और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। तो इसीलिए इसे डाल दीजिए। और देखिए, हमने अभी कोई भी खाद बिल्कुल भी नहीं डाला है, सिर्फ इसमें 1 मुट्ठी के करीब नीम खली डाली थी। तो इस तरह से देखिए हमारी मिट्टी बन गई। और अब हमें क्या करना है, पौधे। तो पौधे देखिए दोस्तों, हमें कहाँ से मिलेंगे, तो ये देखिए हमारे गमले में कहीं ना कहीं इसी तरह से पड़ा हुआ है पौधा। तो बस इसे निकाल लेना है और हमारे घर गमले में इस तरह के पौधे मिल जाएंगे। तो जो भी पौधे आपने पहले से लगाया है तो आपको हर जगह उसके बीज गिरते रहते हैं तो मिल जाएंगे। तो इसी तरह चलिए मैं बहुत सारा पौधा कलेक्ट कर लेती हूँ। तो इस तरह से लगाने से हमारा गार्डन हमेशा भरा भी रहेगा, और मतलब नए पौधे नहीं भी लाएँ तब भी आपको आपके गार्डन में फूल, मतलब फूलों का आनंद मिलता रहेगा। तो चलिए ये मैं लगा कर दिखाती हूँ। तो अब लगाना है इसे कैसे कि ये घना हो जाए। तो इसमें क्या करना है, मेरे पास तो बहुत सारे पौधे हो गए हैं। तो अब देखिए, इसे एक ही गमले में मैं 3-4 पौधे डाल दूँगी। और देखिए दोस्तों, ये थोड़ा हार्ड प्लांट होता है, हार्ड ही होता है। तो इसका क्या है कि अगर जड़ें इस तरह से खाली करके भी लगाते हैं तो ये लग जाता है, और ये बहुत ही आसानी से ग्रो होता है और पूरे साल आपके गार्डन में रहता है। हाँ, ठंड में थोड़ा फूल छोटे हो जाते हैं, इसके फूल तो ये तब भी देता है, लेकिन इसके फूल छोटे हो जाते हैं। लेकिन हमेशा आपके गार्डन में रहेगा ये, और फिर आपको नए नए पौधे भी देते रहेगा। तो इसे बिनका भी बोलते हैं, सदाबहार। तो जैसा सदाबहार बोलते हैं तो इसका काम भी सदाबहार है। बहुत कोई बोलते हैं इसके पत्ते खाने से शुगर में कंट्रोल होता है, वो तो मैंने नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग करके देखिए, किसी को है तो शायद फ़ायदा मिले। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमने इसे लगा दिया है और ये बहुत अच्छा से लग गया। और अब इसे क्या करना है कि कम से कम 1 सप्ताह आप इसे शेडी एरिया में रखिएगा। तो देखिएगा आपके प्लांट बिल्कुल भी अच्छे हो जाएंगे।
और इसे जब भी रिपोर्ट करें तो शाम को करें। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है ना, हर दूसरे दिन बादल हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो ये पौधे आसानी से लग जाएंगे। और हमने इसकी जड़ें खाली की, हालांकि जड़ खाली नहीं करना चाहिए इस समय, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये थोड़ा हार्डी प्लांट है, इसलिए मैंने इसकी जड़ें खाली कर दी थी। और अब इसे अच्छे से पानी डाल दूँगी और इसे शेडी एरिया में रख दूँगी। तो देखिए इसी तरह से हमारे गार्डन में फ्री का प्लांट भी मिल जाता है। और अगर आप फ्री का प्लांट लगा रहे तो आपको क्या होता है, कहीं भी जा रहे हैं तो थोड़ा निश्चिंत होकर भी जाएंगे कि हमारे महंगे पौधे ख़राब ना हो जाएं। तो बस इतनी छोटी सी आज की हमारी जानकारी थी दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।